क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, एज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म इक्वल्स टू 2 ओम। क्यूब दे रखा है, क्यूब में जितनी भी आर्म्स हैं हर आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम दे रखा है। तो पहले इसमें करंट देख लेते हैं। मान लीजिए यहां से जो करंट एंटर हो रही है वो है आपकी 2i। एज्यूम कर लिया इसमें से जो करंट एंटर होगी वो 2i है। अच्छा, रेजिस्टेंस BA और AD ये सारे जितनी भी आर्म्स हैं इनके सेम है, 2 ओम के बराबर दे रखे हैं। तो जो करंट डिवाइड होगी वो इसमें पहुंचेगी I और I। अब मान लीजिए I डिवाइड होकर इसमें पहुंचती है I1 और इसमें आती है I माइनस I1। इसके बाद जैसे यहां पर हुआ भाई रेजिस्टेंस तो सारी आर्म के सेम है, I डिवाइड हुई I माइनस I1 और I1 में, वैसे ही इसमें देखिए ये D जंक्शन पर A से D की तरफ I करंट जा रही है और वो डिवाइड हुई 2 करंट में। फिर से मान लीजिए I माइनस I1 ये वाली और ये वाली है I1। और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिए ताकि आसानी हो देखने में, इसे सही से लिख दीजिए I माइनस I1। इसमें जो करंट है वो है I माइनस I1। अब देखते हैं CF ब्रांच में और EF ब्रांच में क्या होगा। C जंक्शन को आप पकड़िए और KCL देखिए। इसमें C की तरफ D से I माइनस I1 करंट जा रही है और B से जा रही है I माइनस I1। तो जो C और F के बीच में करंट आएगी वो होगी 2I माइनस I1। अब F पर आ जाइए। C से F की तरफ जो करंट आ रही है वो 2 करंट में डिवाइड होगी, FE की तरफ और F से G की तरफ। तो दोनों के रेजिस्टेंस चूंकि सेम है तो इक्वल करंट डिवाइड होगी। तो इसका मतलब F और E के बीच में जो करंट होगी वो होगी I माइनस I1 और ये भी I माइनस I1। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हर आर्म का सेम है। अब ऐसे यहां पर देख लेते हैं, सर्किट में जो करंट चल रही है वो है 2i, यहां पर भी 2i। अब यहां पर 2i है तो इसमें देखते हैं क्या होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, E पर यहां से कितनी आ रही है B से I1 और यहां से F से E की तरफ कितनी आ रही है I माइनस I1। तो देख लीजिए, लगा लीजिए, अगर इस तरफ हम करंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगी, जंक्शन की तरफ I1 और I माइनस I1 आ रही है तो ये जो करंट आएगी वो आएगी I1 से I1 कैंसिल होके I हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसमें कितना आएगा G से H के बीच में। अब इधर देख लीजिए H जंक्शन पर इधर से I आ रही है, 2i जा रही है इधर, तो ये कितनी होगी I, क्योंकि I और I मिलकर ही कितना बनाएंगी 2i बनाएंगी। ठीक है, तो KCL की हेल्प से हमने इस पूरे सर्किट में करंट को निकाल लिया। अब KVL अप्लाई करते हैं। तो पहले KVL अप्लाई करते हैं ADGH में। KVL इन ADGH और ADGH ए कह दीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है लेकिन हम इसे अभी R एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी। तो I करंट है, I इंटू आर, लूप लगा लीजिए पहले। इसमें लूप लगा लिया आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो I इंटू आर प्लस I1 इंटू आर प्लस G से H, I इंटू आर, उसके बाद 2i करंट आ रही है, किसमें आ रही है E में, माइनस का E इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया 2ir प्लस I1r इक्वल्स टू E के। इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। अब लूप लगाते हैं BCFE में, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए। KVL इन BCFE,
तो हो गया यहां से I माइनस आई वन इंटू आर, टू आई माइनस आई वन इंटू आर, टू आई माइनस आई वन इंटू आर, आई माइनस आई वन इंटू आर प्लस का आई माइनस आई वन इंटू आर। उसके बाद आपका लूप क्लॉकवाइज है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है करंट आई वन, बी ई में जो है, तो यहाँ माइनस का आई वन आर हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0 पे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई आर माइनस आई वन आर प्लस का ये आई वन आई माइनस आई वन आर है और ये भी आई माइनस आई वन आर है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 आई माइनस आई वन आर माइनस का आई वन आर इक्वल्स टू 0, आई आर माइनस आई वन आर प्लस 3 आई आर माइनस 3 आई वन आर माइनस का आई वन आर इक्वल्स टू 0। आई आर ये हो गया 4 आई आर, आई वन आर आई वन आर आई वन आर, ये हो गया माइनस का 5 आई वन आर इक्वल्स टू 0, 4 आई आर इक्वल्स टू 5 आई वन आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आई वन की वैल्यू आ रही है 4/5 आई, ये इक्वेशन हो गई 2। अब ये आई वन की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए 2 आई आर प्लस का 4/5 आई आर इक्वल्स टू ई, तो ई की वैल्यू आ रही है यहां से 5 आई आर को कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 4/5 इक्वल्स टू ई आई आर 14/5 ई, तो ई आ गया हमारा 14/5 आई आर। अब जरा इस फिगर को देखिए, सॉरी, हमसे ए और एच के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो मान लीजिए ये जो सर्किट है इसे सॉल्व करने के बाद एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो मान लिया हमने आर डैश आ रहा है, तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। इस फिगर को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। इस फिगर को सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा ए और एच के बीच में, ये पॉइंट आ गया आपका ए और एच, इसके बीच में रेजिस्टेंस है आर डैश। करंट इसमें सर्किट में हो रही है 2i फ्लो और ये आपका ई है। अब इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं जरा। केवीएल अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसमें माइनस का ई और यहां से करंट एंटर होगी प्लस 2i आर डैश इक्वल्स टू 0, ई इक्वल्स टू आ रहा है यहां से 2i आर डैश। अब जरा ई की वैल्यू जो हमने इसमें से निकाली है वो पुट कर देते हैं। ये निकाला है 14/5 आई आर 2i आर डैश। अच्छा, ये आर डैश की आर की वैल्यू कितनी रखी थी? आर क्या है? आर है हर आर्म का रेजिस्टेंस जो कि था आपका 2 ओम। पहले वैल्यू नहीं लगाई थी, अब लगा रहे हैं वैल्यू 14, ये आई से आई कैंसिल कर दीजिए बाई 5 और आर की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 2 आर डैश, 2 से 2 कैंसिल, आर डैश आ गया 14/5, ये आ जाएगा आपका 2.8 ओम। तो इसमें हमें केवीएल और केसीएल की हेल्प से ये फायदा हो गया कि हमें ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, हमने ए और एच के बीच का रेजिस्टेंस आर डैश मान लिया, इसमें केवीएल लगाया और जो पहले वैल्यू निकाल रखी थी I1 की और सॉरी ई की, वो इसमें पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।